हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ एक मॉडल्स का डिस्कशन किया था। ऑट टू, विल और शैल का सारे के यूज़ को समझा था, किस किस तरह के सेंटेंस में यूज़ होते हैं हम लोगों ने बात की थी, एग्जांपल्स देखे थे। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। आज हम लोग आगे का जो मॉडल है वो देखते हैं। अपना नेक्स्ट मॉडल क्या है? वुड। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसका यूज़ है। फर्स्ट वाला क्या है? एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ शैल और विल। हम लोगों ने जब बात की थी यहाँ पे कैन और कुड की, तो कुछ इस तरह के सेंटेंस ही आपको या फिर कुछ इस तरह के ही यूज़ आपको फर्स्ट में मिले होंगे कैन और कुड। कि कैन का जो यूज़ है हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट रेफरेंस में करते हैं, राइट। और कुड का यूज़ क्या करते हैं? पास्ट के रेफरेंस में करते हैं, राइट। ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पे शैल और विल के जो पास्ट रेफरेंस में यूज़ होने वाले मॉडल्स को यूज़ करते हैं, जो कि क्या है वो? वुड। ओके, इसे ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसका यूज़ भी बहुत वाइड है, बहुत ही इसका यूज़ जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है देखिए, एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ शैल और विल, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही टोल्ड दैट ही वुड गो टू वॉच मूवी, मतलब उसने मुझे बोला कि वो मूवी देखने जाएगा, मतलब उसने मुझे बोला। तो ये जो सेंटेंस है, ही टोल्ड दैट, उसने मुझे बोला, मतलब पास्ट का एक एक्टिविटी है, ऐसी क्रिया जो भूतकाल में हो चुकी है। तो जो भूतकाल में हो चुकी है, फिर उसके बाद जो सेंटेंस है वो भी पास्ट के ही टाइम को डिनोट करेगा, पास्ट के ही टाइम को बताएगा, ठीक है। तो जिस तरह हम लोग विल और शैल का जो यूज़ करते हैं फ्यूचर रेफरेंस में, तो उसके पास्ट रेफरेंस में बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज़ वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब किसी से अगर विनम्र आपको निवेदन करना हुआ, फिर पोलाइट क्वेश्चन, या फिर किसी भी विनम्र तरीके से कोई क्वेश्चन पूछना हुआ, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी, क्या तुम मेरी बात सुनोगे, ठीक है। वुड यू रिटर्न द पेपर्स, क्या तुम पेपर्स लौटाओगे। क्या हो गया ये? पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर पोलाइट क्वेश्चन। पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर पोलाइट क्वेश्चन को पूछने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी, संभावना, यहाँ भी संभावना आ गया, ठीक है। सो हम लोग प्रोबेबिलिटी या फिर संभावना के केस में भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, शी वुड बी हर मदर, वो उसकी माँ होगी। मान लीजिए किसी कोई औरत है, कोई बैठी हुई है, और मतलब उसके बारे में एक हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं कि वो औरत कौन है भाई, तो मतलब वो उसकी माँ होगी, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं? वो एक संभावना है, एक संभावित चीज़ है होने की, कि वो उसकी माँ हो सकती है, फिर वो उसकी माँ होगी। ओके, नेक्स्ट क्या है? दैट वुड बी अ रियल सेंट। सेंट मतलब क्या होता है? साधु, अ होलिस्टिक मैन, ठीक है। दैट वुड बी अ रियल सेंट, वो सही में एक साधु होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिज़ायर मतलब इच्छा, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम लोग की इच्छा हो, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश मैं ये बन पाता, ऐसा इस टाइप के सेंटेंसेस जो है क्या होता है? डिज़ायर में आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, वुड दैट आई वर यंग अगेन, कि काश ऐसा होता जो मैं दोबारा जवान हो पाता, मैं काश मैं जवान हो पाता, सिंपली अगर इसको आप बात करें तो, ठीक है। आई विश आई वुड सी हर अगेन, मैं आशा करता हूँ कि उसे मैं दोबारा देखूँ, या फिर मैं आशा करता हूँ कि मैं उसे दोबारा मिलूँ, ठीक है। तो ये क्या इच्छा है? ऐसी चीज़ जो अनरियल है ना, उसकी इच्छा है। तो यहाँ पर डिज़ायर और अनरियल में थोड़ा मोड़ा अंतर होता है। डिज़ायर मतलब एक हो गया इच्छा हो गया, अनरियल मतलब होता है कि जो वास्तविक में है ही नहीं, और शायद वो संभव ही नहीं है। इनके बारे शायद वो संभव ही नहीं है, उसके बारे में आगे बात करेंगे, वुड में ही हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिटर्मिनेशन,
मतलब दृढ़ निश्चय। वुड को हम लोग किसी भी दृढ़ निश्चय वाले वाक्य को बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे आई वुड डू वेदर यू लाइक इट और नॉट, मैं इसे करूँगा चाहे तुम्हें ये पसंद हो या ना हो। मतलब उसने ठान लिया कि उसे वो काम करना है, वो काम करके रहेगा चाहे उसको पसंद हो चाहे ना हो। ठीक है। आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर हिम, मैं उसके सामने प्रत्यर्पण नहीं करूँगा, मतलब मैं उसके सामने सरेंडर नहीं करूँगा। ये सब क्या है? ये दृढ़ निश्चय है, उसने ठान लिया है, उसके मन में एकदम गांठ बांध लिया कि मुझे ये काम नहीं करना है फिर करना है। दृढ़ निश्चय कुछ ऐसा ही होता है, राइट। लास्ट मैंने आपको बताया था कि अनरियल कंडीशंस और डिज़ायर में थोड़ा सा अंतर होता है। ओके, तो अनरियल कंडीशंस क्या होती है? एक तो ये चीज़ कि आपको फ्यूचर में इसी चैनल के थ्रू आपको कंडीशनल सेंटेंस समझने का मौका मिलेगा। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है और उसमें कोई शर्त जुड़ी है, अगर ये होता तो वो होता, अगर वो होता तो ये होता, ऐसा कुछ। तो कंडीशनल सेंटेंस भी क्या होता है? अनरियली होता है। मतलब वो चीज़ हुई नहीं है, होने की संभावना है या फिर नहीं होने की भी संभावना है, या फिर कोई चीज़ जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, जो बहुत ही असंभव है, तो उस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग क्या करते हैं? कंडीशनल या फिर अनरियल बताते हैं। डिज़ायर क्या होता है? इच्छा, मतलब वो चीज़ संभव है, ठीक है, या फिर उसकी इच्छा है। ठीक है, डिज़ायर क्या होता है? जो चीज़ संभव है या फिर उसकी इच्छा है। बट अनरियल कंडीशंस क्या होता है? जो कि रियल में नहीं होती है। ओके, सो देखते हैं एग्जाम्पल। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू हर, अगर मैं चिड़िया होता तो उसके पास उड़ के चला आता। तो किसी मानव का पक्षी होना संभव नहीं है, राइट। तो क्या हो गया? ये एक अनरियल कंडीशन है जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इफ़ आई हैड विजिटेड आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल, अगर मैं आगरा विजिट किया होता तो मैं ताजमहल देखा होता या फिर देख लिया होता। ये भी क्या? अनरियल है, ये चीज़ें हो नहीं रही है, वो आगरा जा नहीं रहा, बल्कि वो उसने एज्यूम किया, उसने माना है कि अगर वो उसने आगरा को विजिट किया होता तो उसने ताजमहल देख लिया होता। ओके, सो ये 6 यूज़ हैं वुड के, राइट। और इसको एक फटाफट हम लोग रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है? एज अ पास्ट फॉर्म ऑफ शैल और विल। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट क्वेश्चन के पूछने के सेंस में हम लोग क्या करते हैं? वुड को यूज़ करते हैं। संभावना जब हो उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग वुड को यूज़ करते हैं। डिज़ायर और अनरियल कंडीशंस दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बट दोनों में वुड का यूज़ करते हैं, तो कोई अंतर नहीं है। बट आपको सेंटेंस मालूम होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस में डिज़ायर का बोध हो रहा है और कौन सा सेंटेंस में अनरियल का बोध हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ निश्चय। लास्ट वाला क्या है? अनरियल कंडीशंस, ऐसे कंडीशंस जो रियल में नहीं है, अनुमानित हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट मॉडल है यूज्ड। ठीक है, हम लोग इसको बेसिकली यूज्ड के साथ आगे टू यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है यूज़ के बारे में? यूज्ड इज़ अ डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बोल रहा है कि यूज्ड क्या है? एक वर्ब का बिगड़ा हुआ रूप समझ लीजिए। डिफेक्टिव मतलब जो जिसकी स्थिति ठीक नहीं होती है। अभी क्यों ठीक नहीं होती है उसको हम बताएंगे। विच हैज़ नो प्रेजेंट टेंस फॉर्म, विच हैज़ नो प्रेजेंट टेंस फॉर्म। आपको ये पता होगा कि किसी भी वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं, V1 से लेके V5 तक। जैसे हम बात करें ईट की, ईट मतलब क्या होता है? खाना। V2 क्या होता है उसका? एट। V3 क्या होता है? ईटन। V4 क्या होता है? ईटिंग। और V5 क्या होता है? ईट्स। ठीक है, सो V1 से लेके V5 तक किसी भी फॉर्म के रूप होते हैं, बट ये एक ऐसा बिगड़ा हुआ रूप है वर्ब का, क्रिया का, जिसका कोई भी प्रेजेंट टेंस फॉर्म नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग कभी भी यूज टू को यूज टू, यूजिंग टू ऐसा यूज़ नहीं करेंगे। हमेशा किस फॉर्म में यूज़ होगा? ये
यूज़ टू के फॉर्म में यूज़ होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ऐसा नहीं कि आपने टेंस चेंज किया और टेंस के अकॉर्डिंग फिर उसने अपने यूजिंग टू, यूजेस टू, ऐसा नहीं करना है, हमेशा ये इसी फॉर्म में यूज़ होगा, सबसे पहले चीज़। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में क्या बोल रहा है, दिस इज़ यूज्ड इन सेम फॉर्म, ये हमेशा एक ही तरह के फॉर्म में यूज़ होता है, मतलब किस फॉर्म में, यूज टू, ठीक है। विद ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब हर एक तरह के वाक्य के लिए एक ही तरह का फॉर्म होता है यूज़, कौन सा, यूज टू। ओके, उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पे 3 टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में यहाँ बात किया गया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब जिसमें कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट, कोई पॉजिटिव वाक्य रहता है, नॉर्मल सेंटेंसेस, से ही इज़ अ बॉय, ही इज़ गोइंग, ये सब क्या है, अफर्मेटिव है। नेगेटिव क्या होता है, जिसमें नो की भावना रहती है, जिसमें नकारात्मक भावना रहती है, जैसे ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज़ नॉट ईटिंग, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगे रहते हैं लास्ट में, ठीक है। जब सेंटेंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में हम आराम से डिटेल में बात करेंगे। अभी बस मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सेंटेंस होते क्या हैं। ओके, तो क्या बोल रहा है ये, यूज़ जो है, यूज़ टू जो है, हर एक काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में एक ही तरह के फॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो। एग्जाम्पल देखते हैं, ही यूज़ टू सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गाया करता था, ठीक है, ये क्या है, अफर्मेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ही यूज्ड नॉट टू सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना नहीं गाया करता था, ठीक है, ये क्या हो गया, नेगेटिव। यूज्ड ही टू सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाया करता था, मतलब इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव। तो तीनों टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हम लोग ने देखा कि यहाँ पे यूज्ड ही यूज़ हो रहा है, यूज्ड, यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ बोलने का मतलब क्या है कि हर एक टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम लोग एक ही फॉर्म का यूज़ करते हैं, वो क्या है, यूज्ड, करेक्ट। चले आगे बढ़ते हैं, अब इसके यूज़ को समझेंगे। इसका 2 यूज़ है। फर्स्ट क्या है, पास्ट हैबिट या फिर पास्ट सिचुएशन। जनरली आपका यूज़ जो है इस चीज़ के लिए ही यूज़ करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं किसी पुरानी आदत को बताने के लिए कि वो ये काम करता था, ये हमेशा पास्ट में रहेगा ये, राइट। बिकॉज जब कोई पुरानी आदत की बात करेगा, कोई भी पुरानी आदत हो, उसका शौक़ हो, तो उसे पास्ट में ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्या है ये, इसको पास्ट हैबिट या फिर पास्ट सिचुएशन हम लोग यूज़ करते हैं। पुरानी आदत, कोई भी पुरानी आदत हो उसको बताने के लिए हम लोग यूज्ड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ही यूज्ड टू ड्रिंक एल्कोहल, ही यूज्ड टू ड्रिंक एल्कोहल, वह शराब पिया करता था या फिर उसे शराब पीने की आदत थी। किसी भी वे में आप बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। वह शराब पिया करता था या फिर उसे शराब पीने की आदत थी। तो यहाँ क्या बता रहा है, ये पुरानी आदत बता रहा है कि वो पास्ट में, भूतकाल में ये काम वो करता था, अब है कि नहीं है पता नहीं है, मतलब करंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो अब पी रहा है कि नहीं पी रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट वो क्या बात कर रहा है, ये पहले की बात कर रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई यूज़ टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहला करता था, ये उसकी आदत थी। अब देखिए यहाँ पे यूज़ टू हुआ, यूज़ टू इस्तेमाल किए हैं, यूज़ टू यहाँ भी है। तो यूज़ का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, टू के साथ ही करते हैं। ओके, आई यूज़ टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहला करता था, ये उसकी पुरानी आदत थी या फिर शौक़ था, जो भी बोल लीजिए। मैंस लाइफ यूज़ टू बी सिंपल, मानव का जीवन बहुत ही साधारण हुआ करता था। ये सब क्या बता रही है, पास्ट का हैबिट बता दीजिए, फिर पास्ट का सिचुएशन, कोई स्थिति ऐसी जो भूतकाल में हो रही थी। तो सबसे पहला यूज़ हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अकस्टम्ड, मतलब आदी, मतलब किसी भी चीज़ का
अभ्यस्त होना। अब इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज एन एडजेक्टिव, मतलब विशेषण के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं। विशेषण आपको पता होगा कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। करेक्ट। देखिए आई एम यूज टू नॉइस, मतलब क्या बता रही, आई एम यूज टू नॉइज़ मतलब उससे शोरगुल सुनने का, फिर उससे ज़्यादा आवाज़ का, हल्ला गुल्ला का आदत है। ठीक है, वो अभ्यस्त हो चुका है, मतलब शोरगुल का या फिर ज़्यादा हल्ला वल्ला होने का। ओके, माई सर्वेंट इज़ क्वाइट यूज टू वर्क हार्ड, मतलब मेरा जो नौकर है वो वर्क हार्ड करने के लिए अभ्यस्त हो चुका है, आदी हो चुका है, यूज टू वर्क हार्ड। करेक्ट। दे आर नॉट यूज टू राइजिंग अर्ली, देखिए उसे सुबह उठने की आदत नहीं है। नेगेटिव फॉर्म में भी हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दो इसके यूज़ थे, और यूज़ का आपको इस्तेमाल बहुत जगह मिलेगा, और आपको नॉर्मल सेंटेंसेस आपको बोलने में, लिखने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और आपको समझ में आ भी गया होगा, बहुत ईजी है। तो अभी अपना एक नेक्स्ट मॉडल बचा हुआ है लास्ट, नीड और डेयर, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, बिकॉज उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है और थोड़ा सा टाइम लगता है उसको समझने में। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नीड और डेयर की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम लोग भी आपके साथ निरंतर बना रहें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।